चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है आप लोग जान सकते हैं। क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि अगर sin इनवर्स x दिया है तो वो इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x की होल पावर -1। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये होता है क्योंकि हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था कि कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री की पावर नेगेटिव या होल पावर होती है तो उसका मतलब उसका होल स्क्वायर होता है। मिडिल में उसका मतलब उसका होल स्क्वायर यही होता है जी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये नहीं होता। तो क्या होता है कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये तो नहीं कि ऊपर पावर नेगेटिव नीचे आई तो पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं है। तो है क्या ऐसा हो सकता है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin इनवर्स x उसको लिखा जा सकता हो sin इनवर्स 1/x, ये माइंड में आता है जी। तो ऐसा भी नहीं तो है क्या बेसिकली हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री तो हमें एक एंगल गिवन होता है। क्या एंगल गिवन होता है सपोज दैट tan 30 और मुझे एंगल में से क्या करना पड़ता है नंबर निकालना पड़ता है। सो व्हेन वी आर टेकिंग द एंगल टू नंबर तो हम इसको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ध्यान से देखिए सपोज दैट कि आपको tan 30 दे दिया आपने इसकी वैल्यू रख दी 1/3 तो ये क्या है जी ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन अगर आपको क्या दिया है नंबर उसमें से आप क्या निकाल रहे हैं एंगल तो इसको क्या बोलते हैं जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या मतलब ध्यान से देखिए आपको दिया रहेगा tan इनवर्स 1/√3 आप 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं tan 1/√3 30 π/6 ये दोनों कैंसिल हो जाता है आंसर कितना आ गया π/6। इट मींस आपको नंबर की मिलेगा एंड यू विल फाइंड द एंगल फ्रॉम दैट। आपने क्या फाइंड कर लिया जी एंगल फाइंड कर लिया। तो ये होती है जी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बात करते हैं शब्द में पढ़ना क्या क्या बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले शब्द में हमें पढ़ना है चार ग्रुप पढ़ने का 4 ग्रुप्स एंड 2 रिमार्क्स। ठीक है जी चार ग्रुप पढ़ने हैं 2 रिमार्क पढ़ने हैं। बहुत ध्यान तसल्ली से देखते हैं कि चार ग्रुप क्या होने वाले हैं। नंबर 1 जो हमें पढ़ना है ड्रेस में वो आता है हमारा रेंज ग्रुप। क्या होता है रेंज ग्रुप मतलब किसकी रेंज कहां तक है। डोमेन हम लोग क्लास 11 में पढ़ के आए हैं हमें पता होगा। रेंज की बात करें तो सबसे पहले sin इनवर्स x की रेंज क्या होती है cosec इनवर्स x की क्या रेंज होती है tan इनवर्स x की क्या रेंज होती है sec इनवर्स x की क्या रेंज होती है cos इनवर्स x की क्या रेंज होती है साथ ही साथ cot इनवर्स x की क्या रेंज होती है। पहला ग्रुप हमारा ये होगा। अब इसको बहुत तरीके से याद करिए किसकी रेंज कहां तक होती है क्योंकि इसको सबसे पहले बोला जाता है। नंबर सेकंड ग्रुप जो इसको पढ़ना पड़ता है वो होता है हमारा नेगेटिव ग्रुप। क्या नेगेटिव ग्रुप क्या मतलब होता है नेगेटिव ग्रुप का समझिए बहुत ध्यान से। सपोज दैट आपको दिया है sin इनवर्स और उसके एंगल में दे दिया नेगेटिव। दूसरी बात cosec इनवर्स एंगल में दे दिया नेगेटिव। tan इनवर्स एंगल में दे दिया नेगेटिव। cos इनवर्स एंगल में दे दिया है नेगेटिव। sec इनवर्स एंगल में दे दिया है नेगेटिव। cot इनवर्स एंगल में दे दिया है नेगेटिव। देखो जो शरीफ आदमी होगा अगर उसको आपने कुछ बोला उसको नेगेटिव बोल दिया तो क्या करेगा कुछ नहीं करेगा अपना नेगेटिव सिंबल क्या करेगा जी बाहर कर देगा। तो अगर कभी भी इनके एंगल में नेगेटिव आता है तो आप अपना नेगेटिव क्या कर देंगे बाहर कर देंगे। यहाँ पर अगर नेगेटिव आता तो सेम ये भी अपना नेगेटिव बाहर कर देगा और यहाँ पर भी क्या होगा नेगेटिव बाहर हो जाएगा। बट तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा होगा यानी कि cos
नाम में इसमें क्या है, व्यक्त, देखो इसके अंदर नाम में क्या है, साइन सीधा, कॉस नाम में चलापन है नहीं है। अरे 11वीं क्लास में पढ़ा था कि कॉस के अगर एंगल में नेगेटिव होता था उसको निपटा देता था, गायब कर देता था, साइन में होता तो उसको आगे कर देता था। यहाँ पर अगर कॉस इनवर्स नेगेटिव दिया कि नेगेटिव तो बात करेगा नंबर पाई के साथ, तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये क्या है कि हमारा नेगेटिव, कि कभी भी अगर किसी के अंदर में नेगेटिव आ रहा है तो हमें किस तरीके से उसको डील करना है। तीसरा ग्रुप रिलेशन ग्रुप या रिश्तेदारी ग्रुप। इसका क्या मतलब है, ये देखते हैं। बहुत आपको ये पता होना चाहिए तीन बातें सर, कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स करा जाए तो वो आएगा पाई बाय 2। क्या आएगा जी, पाई बाय 2। इसको एक इसमें निकालना पाई बाय 2, आपसे कॉपी करिए। चलिए जी, दूसरी बात क्या होती थी कि अगर हमें गिवन हो क्या, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो ये भी किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। सी तीसरी बात, हरडा sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये भी इसके इक्वल होता है पाई बाय 2। तो रिश्तेदारी से बोलिए आप रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं क्लास में, तो साइन और कॉस का रिलेशन बहुत पढ़ना है। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा जी, पाई बाय 2। tan cot को ऐड करेंगे पाई बाय 2, cos x को ऐड करेंगे तो पाई बाय 2। ये हमारा तीसरा ग्रुप भी क्या हो गया जी, रिलेशन। इसके बाद देखते हैं जी ग्रुप नंबर 4 व्हिच इज रेसिप्रोकल ग्रुप। क्या होता है जी, देखिए बहुत ध्यान से। नंबर 1, अगर आपको दिया है sin इनवर्स x तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स 1/x। नंबर 2, cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, sec इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x को क्या लिखा जा सकता है जी, cot इनवर्स 1/x। एज वाइस होता, cosec को क्या लिखेंगे, sin इनवर्स 1/x। बोलते रहिए। sec इनवर्स x को cos इनवर्स 1/, एंड लास्ट वन cot को क्या लिखेंगे, cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x। तो हमने ये चार ग्रुप अपने कंप्लीट कर लिए। हमारा रेंज ग्रुप है, किसकी रेंज कहां से कहां तक ऐसे होता है। तो सबसे पहले चैप्टर करने से पहले आप ये बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्वेश्चंस करते भी इजी पड़ेगा। इसके बाद देखिए जी, अभी रुकिए भी कॉपी नहीं करें, समझो ग्रुप्स हो गए हैं कंप्लीट। अब क्या पढ़ना है, बेसिकली 2 रिमार्क पढ़ने हैं, इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। अच्छा ये चैप्टर में से दोनों ही रिमार्क में मोहब्बत कन्वर्जन डिलीट है, लेकिन उसे डिलीट मान के ना करें, ठीक है। फिर से वही बात आपको सिर्फ कॉल नहीं करनी, आगे भी बहुत कुछ है, तो आप सब कुछ करेंगे। तो पहली चीज क्या आती है, इसको देखते हैं ध्यान से। पहला जो हमारा रिमार्क आता है, रिमार्क वर्ड, वो होता है कन्वर्जन। क्या होता है, कन्वर्जन। क्या मतलब है कन्वर्जन का, बहुत ध्यान से देखिए। सपोज दैट कि आपको दिया है sin इनवर्स 3/5 एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द 10 में। आपको sin को किस में कन्वर्ट करना है भाई, 10 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले उसको क्या करना है, t लेट कर लेते हैं। t लेट कर लो, x लेट कर लो, whatever you want। फिर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी ये इनवर्स वाली बन जाती है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाती है। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर ये सिर्फ ये वाली वैल्यू जानी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाएगी। किसके ऊपर आ गई, 3/5। अब याद करो पंडित जी को, तो क्लास में देखो याद है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पाइथागोरस यूज करेंगे तो कितना आएगा बेस, 4 आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 10t which is equals to perpendicular upon base। अब जैसे आप इस साइड को इधर लेके आए, अब वापस से उधर भेज सकते हैं, तो जब ये 10 उधर जाएगा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स 3/4। इसी का क्या नाम होता है जी, कन्वर्जन।
क्या मतलब इसका कन्वर्ट। बेसिकली कि हमें क्या करना है कि कन्वर्ट करना है किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो इस दिमाग क्या बोला जाता है कन्वर्ट। ठीक है जी। इसके बाद एक सवाल लेते हैं और समझते हैं बहुत ध्यान से। एक्सरसाइज 2.1 का फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन लिख दूं तो बताएंगे सब्स्टिट्यूशन भी क्या होगा। बोलिए बेटा। 3 साइन कौन सा सवाल। हाँ साइन इनवर्स 4x क्यूब। उसके आगे जो वैल्यूज दी है वो सब पहले से सेट होती है इंसर्ट की, मतलब वो डोमेन में रेशियो है अपने सवाल। आइए ये सामने देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे दिया। अब ये क्वेश्चन उन बच्चों को बहुत बढ़िया समझ में आता है। सब्स्टिट्यूशन में मतलब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, एक ऐसी वैल्यू को उठाना और उठाकर x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना कि जहां से सॉल्यूशन मिले, ये मतलब है इसका सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं x को एक काम करता हूं, मैं यहां पर अपना RHS बनाता हूं। क्या RHS कितनी वैल्यू, sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब। मैं x की जगह put x = sin थीटा, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करा है sin थीटा, तो कितना आ जाएगा sin इनवर्स 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। अब जिन जो बच्चे बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आए फॉर्मूले क्लास 11 के अंदर, उन्हें बताइए किस चीज का फॉर्मूला है, किस चीज का फॉर्मूला है ये, किस चीज का है ना, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला sin 3 थीटा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों क्या होते हैं दुश्मन। कभी भी आपको दिखता है sin इनवर्स और sin cos इनवर्स या cos, tan इनवर्स या tan, cos एक cos, मतलब जो भी दिखता है आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, हटा सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जब sin इनवर्स और sin cos इनवर्स और ये क्या है दुश्मन, लड़ेंगे अपने आप खत्म करेंगे, लेकिन अपने घर के अंदर। और घर क्या है ये रेंज। अगर ये क्वेश्चन रेंज के अंदर फिट है तो आप इसको क्या करेंगे जी कैंसिल कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा 3 थीटा। क्लियर है जी। ये थीटा की वैल्यू हमें यहां से सब्स्टिट्यूट करनी है। हां भाई थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये साइन इनवर्स भेजिए sin इनवर्स x, ये हमने क्या कर दिया जी इक्वल दिखा दिया LHS के। तो RHS LHS हमारा क्या हो गया जी प्रूव हो गया। आप समझो कभी भी आपने इसको रिड्यूस करके लिखा ना आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। डायरेक्टली क्या लिख देना 3 थीटा, हमने इसलिए करा आपको याद रहेगी, आप करा गया। क्लियर हो गया। तो 4 नंबर क्लियर, कन्वर्जन क्या होता है ये पता लग गया, साथ साथ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये भी पता लग गया। 2-4 सवाल इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस तरीके से होता है। सो एक्सरसाइज में आगे 2.1 फर्स्ट माधुर ना कैमरा में दिखाओ। चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 1 गुड डन। हाँ sin इनवर्स -1/2। sin की अगर एंगल में नेगेटिव आ गया sin इनवर्स नेगेटिव रूप में, चलो क्या करेगा अपना नेगेटिव बाहर निकाल देगा और अंदर हो जाएगा sin इनवर्स 1/2। अब मुझे ये बताइए 1/2 sin किसकी वैल्यू होगी जी sin 30 डिग्री। लुक एट इन फ्रंट sin 30 डिग्री, और 30 को आजकल क्या लिखते हैं π/6 रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद sin और sin इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा तो π/6 वो भी नेगेटिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 cos इनवर्स √3/2। इजी क्वेश्चन है जी। अब सुनिए पाई को माइनस होगा, ये तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव होगा तो होगा पाई माइनस। चलिए जी, तो cos की जगह क्या लिख देंगे cos 30 यानी π/6। आंसर फिर से कितना आ गया π/6। लो बेटा तुम दिखाओ बेटा, अब एक ऐसा पार्ट लो जिसमें नेगेटिव है उसको ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इधर ही करते हैं। cos इनवर्स -1/2। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, सामने देखिए cos के अंदर में नेगेटिव आ रहा है
तो ये नेगेटिव तो बाहर करेगा मगर पाई के साथ 1/2। अब इस 1/2 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स cos 60 डिग्री पाई/3। ये कैंसिल पाई/3 माइनस पाई माइनस पाई/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई/3 रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया जी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है जी tan इनवर्स -1। हाँ जी, कैसे करेंगे, नेगेटिव ग्रुप के अकॉर्डिंग tan अपना नेगेटिव बाहर कर देता है और tan इनवर्स 1 बच जाता है। 1 किसकी वैल्यू होगी 10 में 45 तो 1 को लिख देंगे 10 पाई/4 और tan और tan इनवर्स क्या है जी दुश्मन से, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा -पाई/4। ये बचकाने क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान से देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, cot इनवर्स √3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। cot में √3 कौन सी वैल्यू होती है, cot 60 क्या होती है जी, cot 60 सही है बेटा, cot 60 बिफोर cot 30 होती है, क्या होती है cot 30 और 30 को क्या लिखेंगे, आंसर क्या आ गया पाई/6। tan 30 क्या है 1/√3 तो cot क्या होगा √3 रेसिप्रोकल होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर निकालिए। देखिए क्वेश्चन में केवल क्या है आपको, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। गुड। हाँ भाई वैल्यू बोल फटाफट से, 10 पाई/4 cos बाहर करेगा पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/3। मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, इसको डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है जी 60 डिग्री माइनस sin इनवर्स पाई/6। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये भी कैंसिल। एलसीएम ले सकते हैं इसका, कितना आएगा 12। इसका एलसीएम आ गया 3 पाई प्लस 12 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई 15 माइनस 6 कितना आ गया 9 पाई/12। कटिंग कर दीजिए कितना आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। समझो ये जो पार्ट पे लिखा है बार बार कह रहा हूं, काटना नहीं है, मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट ये भी इजी है जी। देखो 13 में क्या बोला है आपको, रेंज बतानी है sin इनवर्स x y। तो sin की रेंज कहां से कहां तक होती है -पाई/2 से पाई/2 पूरी क्लोज ब्रैकेट के अंदर। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि इक्वल टू का साइन भी है साथ में। तो ये क्या है जी रेंज है किसकी sin इनवर्स x की। टिक कर लो जो भी ऑप्शन आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 14 सर उसमें कर दो सर्कल में बेटा, वो जो आपने 13 क्वेश्चन का आंसर लिखा 13 का आंसर ये 13 का आंसर है। नेक्स्ट tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। चलो भाई बताओ प्रोनाउन कैसे होगा, tan इनवर्स 10 पाई/3 60 डिग्री। sec कितना है, ये नेगेटिव बाहर करेगा मगर पाई के साथ, बहुत ध्यान से देखना बाहर नेगेटिव है तो यहाँ ब्रैकेट रखना पाई माइनस sec इनवर्स। sec कौन सी वैल्यू होगी बेटा 60 पाई/3। अब और ध्यान से देखो ये कैंसिल हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई माइनस माइनस पाई/3 पाई/3 2 पाई/3 कैंसिल नहीं होगा 2 पाई/3 कितना आ जाएगा आंसर। ठीक है जी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, छोटी सी एक्सरसाइज थी। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसको पॉज कर दो और फटाफट से अगली एक्सरसाइज की तरफ